भुनी हुई लौकी पकाने के लिए ना मैंने ये एक लौकी लिया, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें मसाला कम है, सिर्फ एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन और एक टमाटर। ज़्यादा मसाले से कद्दू का टेस्ट कम हो जाएगा और मसाले का टेस्ट आएगा, इसलिए मसाला कम है। फिर पहले प्याज को काट लिया स्लाइस में और टमाटर को छील के मैंने काट लिया और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। अब साथ डालने खुश्क मसाले, तो खुश्क मसालों में हल्दी क्वार्टर टी स्पून और नमक तकरीबन 1 टीस्पून से कम, तकरीबन ही भरा हुआ नहीं है, 1 टीस्पून नमक, और आधा टीस्पून मैंने डाला है मिर्चों का, आधा टीस्पून अपने जायके के हिसाब से डाल लें। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे मसाले को। इतनी देर में फिर हमने कद्दू को के लिए तेल गरम किया, और तेल गरम करने के बाद इसमें ना आधी चमची से कम ज़ीरा डाला है। ज़ीरा ज़रा सा हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये अपना पिसा हुआ मसाला। ज़रा सा इसमें खुशबू आ जाए तो फिर ये मसाला जो पीसा था, खुश्क मसाला, पाउडर मसाला, और ये टमाटर प्याज लहसुन, ये इसमें डाल देना है। और इस मसाले की करनी है अच्छी तरह भुनाई। ये अच्छी तरह भुन जाएगा, फिर इसमें डालना है कद्दू। अब इसमें ये कद्दू डाल के इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे से, कद्दू डाल के इसमें ऊपर नीचे से अच्छी तरह इसे चलाना है। अब कद्दू को थोड़ा सा तेज भून लेंगे, और थोड़ा सा भून के इसके बाद इसमें पानी नहीं डालना है, बल्कि हल्की आंच में कुकर बंद कर देना है, और ये अपने पानी में गल जाएगा और भुना हुआ कद्दू तैयार है। अब इसको इसी तरह खा लें, चाहे तो इसमें थोड़ा सा शोरबा कर लें। कद्दू तैयार है।